हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है 20। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसका जो मान है वो 4abc के बराबर है। तो आप इसकी एलएचएस साइड लेके चलेंगे और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन मैंने आप लोगों को सिखाए हैं उन्हीं को इसमें लगाएंगे। और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद आप लोग देखेंगे कि इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने के बाद वो आना चाहिए 4abc। तो इसका सॉल्यूशन देखो आप। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड है a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड c a b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन a b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करो c का, सेकंड रो में इस फर्स्ट रो में किसका मल्टीप्लाई करना है, c का, सेकंड रो में a का और थर्ड रो में b का मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको ऑपरेशन लगाने हैं r1 c इंटू r1 r2 a इंटू r2 r3 b इंटू r3। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है। जब आप यहां c का मल्टीप्लाई करोगे और c का डिवाइड हो रहा है तो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां c है और एक c का मल्टीप्लाई और करेंगे तो क्या बनेगा, ये c स्क्वायर। यहां पर भी c स्क्वायर, यहां a का मल्टीप्लाई हो रहा है a स्क्वायर, यहां a का मल्टीप्लाई हो रहा है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a कैंसिल हो जाएगा। यहां a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, यहां b का मल्टीप्लाई करोगे b स्क्वायर, यहां पर b का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, यहां पर b का मल्टीप्लाई होगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया c का, तो यहां जब c का मल्टीप्लाई करेंगे तो c से c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां c का मल्टीप्लाई हुआ c स्क्वायर, यहां c का मल्टीप्लाई हुआ c स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर a का a स्क्वायर, ये a कैंसिल हो गया, ये a स्क्वायर, यहां b का मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, यहां b स्क्वायर, यहां b कैंसिल हो जाएगा। तो ये डिटरमिनेंट आपके पास आएगा। अब इस डिटरमिनेंट में आपको पहले कोशिश करनी है कि एक आध जगह जीरो बन जाए, क्योंकि जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना ही कैलकुलेशन में क्या होगा, आसानी रहेगी। तो आप यहां जीरो बना लो, चाहो तो इन दोनों को जोड़ के R2 और R3 को जोड़ के R1 में से घटा दो तो यहां जीरो हो जाएगा। या ऐसा कर लो, या फिर ऐसा कर लो C3 में से C2 को घटा दो तो ये C स्क्वायर कैंसिल हो, यहां जीरो। कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो दोनों में से। तो मैं यहाँ पे कौन सा लगा रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूं भाई R1 पर ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, R1 माइनस R2 प्लस R3। R1 यानी फर्स्ट रो में से सेकंड और थर्ड रो को ऐड करके माइनस करना है, जोड़कर घटाना है। तो देखो क्या आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और इसमें से माइनस करोगे तो ये भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा जीरो, ये जीरो हो गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करोगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और c स्क्वायर में से माइनस करोगे तो माइनस 2b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो केवल कितना बचेगा, माइनस 2b स्क्वायर। यहां पर देखो इन दोनों को ऐड करो, c स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा ये जुड़ के। अच्छा, c स्क्वायर में से माइनस करोगे तो c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये कितना है 2a स्क्वायर, जब माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर। सेकंड रो पर कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड रो सेम रहेगी, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहां पर बी स्क्वायर, थर्ड रो सेम रहेगी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इस फर्स्ट रो में से -2 कॉमन आ रहा है, तो -2 कॉमन निकाल लिया हमने बाहर, कितना बचा 0, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बचा। ठीक, और देखो जीरो कहां बना सकते हो आप, यहां जीरो बना सकते हो आप, या फिर आप यहां जीरो बना सकते हो, किसकी हेल्प से, इस वाले की हेल्प से, यानी R2 में से R1 को माइनस कर दो, ऑपरेशन करो यहां पे R2 पर ऑपरेशन करना है, मतलब R2 पे आपको लिखना है, और R2 में से माइनस क्या करना है, R1, फर्स्ट रो, सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो सेकंड रो पर कोई चेंज नहीं होगा, सॉरी फर्स्ट रो पर कोई चेंज नहीं होगा, और चेंज कहां होगा अब, सेकंड रो पर, तो ए स्क्वायर में से 0 माइनस होगा तो ए स्क्वायर ही रहेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर जाएगा तो 0 बचेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ गया। अब चाहो तो आप इसका यहाँ पे एक्सपेंशन कर लो, और अगर एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो तो एक जीरो और बना, एक जीरो कैसे बना सकते हो, इसमें से C2 में से C1 को माइनस कर दो तो यहाँ 0 हो जाएगा, बस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो स्टेप का अंतर आएगा, या फिर डायरेक्ट एक्सपेंशन कर लो। अगर डायरेक्ट एक्सपेंशन करते हो तो क्या होगा, देखो -2 बाहर है, पहले 0 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस फिर आएगा माइनस, तो -b स्क्वायर, फर्स्ट रो कैंसिल होगी और सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये क्या लिखा जाएगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर सी स्क्वायर, और a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस a⁴, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, तो ये 0 हो गया, इसको ऐसे रहने दें, फिर उसके बाद ये प्लस होता है, ये आपने माइनस लिया, इसको प्लस लेंगे a स्क्वायर, एक्सपेंशन कर रहे हैं डिटरमिनेंट का, तो फर्स्ट रो कैंसिल हुई और थर्ड कॉलम कैंसिल हुआ, इसका मल्टीप्लाई आपने इधर किया, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इधर किया तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -2 कितना बनेगा ये, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया प्लस, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया, प्लस 2a⁴ b स्क्वायर, अब यहां मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई -2 का इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा -2a⁴ b स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे माइनस आएगा, और एक माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, ये कितना बनेगा +2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का है, ये कितना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये कितना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा बोलो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड, ये आपको प्रूफ करना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पहले ये एलिमेंट्री, एक बार इस लेक्चर को आप पहले मेरे साथ सॉल्व करना, फिर इसको दोबारा एक बार सुनना, तो जब दूसरी बार सुनोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से, एक बार तो करना ही है मतलब रफ में, फिर उसके बाद फेयर में करोगे, तो जब फेयर में करोगे ना तो तब उस समय एक बार इसको देखते रहना कि या फिर इसको दोबारा एक बार आप सुन लेना, वो तो वीडियो में है तो आप कितनी बार उसको आगे पीछे करके देख सकते हो। तो इस डिटरमिनेंट में आपको जो प्रूफ करना था वो क्या लाना था हमें, अच्छा हाँ एक चीज यहाँ पर रहेगी, आपने इसमें मल्टीप्लाई किसका किया था सी का फर्स्ट रो में, सेकंड रो में आपने किसका किया था ए का, और थर्ड रो में आपने किया था बी का, तो जब मल्टीप्लाई किया है तो उतनी ही संख्या का आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/(n)
ए बी सी और चलेगा इसके डिवीजन में, सब में पूरे में, यहाँ 1/ABC, ऐसे यहाँ डिवाइड में आएगा ABC, डिवाइड में ABC और चल रहा है यहाँ पे पूरे में ABC। तो ABC अगर डिवाइड में है तो ये पूरे के डिवाइड में होगा यहाँ पे बाहर 1/ABC, इस टू का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये पावर हट जाएगी इसके ऊपर से, 4 होगा ना, नीचे वाले से कट जाएगा, नीचे ऊपर जो पावर आएगी वो क्या आएगी, 2 और 2 हो गया 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है ABC, तो एक ABC कैंसिल हो जाएगा और ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। तो एक बार जब आपने जिसका मल्टीप्लाई, जैसे आपने c का गुणा किया है r1 में, तो c का भाग भी देना पड़ेगा, तो जो भाग दिया है उसको बाहर रख लिया, ऐसे r2 में आपने मल्टीप्लाई किया है a का, तो a का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ऐसे r3 में आपने मल्टीप्लाई किया है b का, तो आपको b का डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर ABC के मल्टीप्लाई किए हैं तो ABC का डिवाइड और लगेगा, तो इस पूरे में ABC का डिवाइड लग जाएगा सब में, सबके आगे 1/ABC आ जाएगा, तो जो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ रहा है उसके डिवाइड में क्या आएगा ABC, तो एक एक पावर हट जाएगी, इस तरह से होगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है ABC, तो एक एक पावर कम हो जाएगी यहां से, तो जो आएगा वो आएगा 4ABC, ये आपका रिजल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसलिनियस एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर है ये 21, ये फोर्थ एक्सरसाइज जो है ना आपकी, ये फोर्थ डिटरमिनेंट वाला जो चैप्टर है, उस डिटरमिनेंट वाले चैप्टर की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 21। ये कह रहा है यदि a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है तो निम्न समीकरण को हल करना है, मतलब इस डिटरमिनेंट का जो इक्वल 0 है, ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ये क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम। आपको जो गिवन है वो तो ये है, आपको जो गिवन है, गिवन दैट a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, एक तो ये दिया हुआ, इसके दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर लगा दो, ऐसे स्क्वायर लगाओ तो क्या बनेगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 0। इसकी जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे आप इसमें से यूज कर लेंगे वैल्यू, वैसे इसमें लास्ट में जाके जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 2 कॉमन ले लेना इसमें से, तीनों में से, तो AB प्लस BC प्लस CA, और इन तीनों को बराबर से उधर ले जाना, तो माइनस के हो जाएंगे तीनों, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस c स्क्वायर होगा, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहां पर AB प्लस BC प्लस CA, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको जब आप डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे तो बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, कई बार ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे पहले ही सॉल्व करके बता दिया है कि इस वैल्यू को आपको इसके इक्वल रखना है, या फिर आप पहले सॉल्व कर लो, फिर लास्ट में जहां जरूरत पड़े वहां पे इसको लिख दे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। अब इसे सॉल्व करना है, तथा ये इक्वेशन है a माइनस एक्स सी बी माइनस एक्स ए, बी ए सी माइनस एक्स, ठीक है। यहां एक ऑपरेशन लगाना है R1 पर, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी पहली रो पर, इस फर्स्ट रो पर इन तीनों रो को जोड़ के लिखना है, तो जब आप जोड़ के लिखोगे तो क्या आएगा, देखो यहां आप ऐड करोगे a प्लस सी प्लस बी, यानी ए बी सी हो गया प्लस में a प्लस बी प्लस सी, ये तो हो गया, और है माइनस एक्स, ऐसे यहां पर देखो c प्लस बी प्लस ए माइनस एक्स, तो वो भी यही है a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, यहां देखो b प्लस ए प्लस सी, यानी कि
ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। ठीक है, सेकेंड रो पर कोई चेंज नहीं होगा, सी बी माइनस एक्स ए। थर्ड रो पर कोई चेंज नहीं होगा, बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू चल रहा है इसके 0। अब आप देखो फर्स्ट रो में ये एलिमेंट कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लिया हमने डिटरमिनेंट से। यहां पे क्या बचा, 1 सी बी फर्स्ट कॉलम पर, सेकंड पर 1 बी माइनस एक्स ए, थर्ड कॉलम पर 1 ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सिंस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है, 0 है, तो आप यहाँ a प्लस बी प्लस सी के प्लेस पे क्या रखेंगे, इसके प्लेस पर यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स, यानी केवल x बचेगा। ये बचेगा आपका x इंटू 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स, ये डिटर्मिनेंट आपका इक्वल 0। एक बार आपको इसको 0 रखना है और एक बार इसे 0 रखना है। यहां पे लिखेंगे यदि x इक्वल टू 0, तो एक आंसर तो ये है। अब आपको इस डिटर्मिनेंट को 0 रखना है। मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं ऊपर इधर, देखो क्या आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे एंड इफ डिटर्मिनेंट है 1 1 1 सी बी माइनस एक्स ए बी ए सी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो बाई C2 यानी सेकेंड कॉलम पर C2 माइनस C1, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ 1 है और 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड C3 थर्ड कॉलम C3 माइनस C1, यानी इसमें से 1 में से 1 माइनस करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये दोनों कैलकुलेशन आप कीजिए, देखो क्या आता है। फर्स्ट कॉलम पर कोई चेंज नहीं, ए सी बी, ये 0 हो गया, इसमें से इसको माइनस किया आपने तो माइनस सी और हो जाएगा, ये बी माइनस सी माइनस एक्स, इसमें से इसे माइनस किया a माइनस बी, 1 माइनस 1 0 a माइनस सी, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो c माइनस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना, क्योंकि 2 0 हो गए एक ही रो में, तो आपको केवल इस 1 एलिमेंट से इसको एक्सपेंड करना है। तो क्या होगा, एक्सपेंड करेंगे जब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा b माइनस सी माइनस एक्स इंटू सी माइनस बी माइनस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा माइनस a माइनस बी a माइनस सी इक्वल टू 0। कैलकुलेशन को खुद करने की कोशिश किया करो आप, क्योंकि इसमें जब मैं बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम लगता है, कि बड़ी कैलकुलेशन है, तो आप अपने आप कैलकुलेट करो अपने तरीके से। अब इनके मल्टीप्लाई कर लो, पूरे को सॉल्व करो और यहां से x की वैल्यू निकालनी। तो देखो इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे क्या आएगा, बी सी, इसका मल्टीप्लाई यहां करोगे माइनस बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई b का यहां करोगे तो माइनस के बी एक्स, एक हो गया। अब c का करो, माइनस c का यहां करेंगे माइनस सी स्क्वायर, माइनस c का माइनस b में तो प्लस बी सी, फिर उसके बाद c का यहां पे करेंगे तो प्लस सी एक्स, उसके बाद x का यहां करोगे माइनस सी एक्स, इस x का यहां पर माइनस सी एक्स, माइनस x का यहां पे किया तो प्लस हो जाएगा प्लस बी एक्स, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, ये सी का हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक 3 और 3 6 और 3, ये तीनों कंप्लीट हो गए। 9 आने चाहिए, 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका करो, इस a का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, a स्क्वायर होगा ये, लेकिन आगे माइनस है तो माइनस a स्क्वायर। अच्छा, a का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सी ए प्लस सी ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस b, b का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो प्लस ए बी, प्लस सी में किया तो माइनस के बी सी इज इक्वल टू 0। अब आप देखो, पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा, एक ही टर्म है, तो एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर, ये है सी एक्स प्लस का और ये सी एक्स माइनस का, कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो ये माइनस का बी एक्स और ये प्लस का बी एक्स, ये कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो जो ऐड हो सकते हैं, ए बी, एक ए बी आ रहा है और कोई ए बी नहीं है, बी सी, देखो ये बी सी प्लस है, ये बी सी माइनस है, कैंसिल। उसके बाद है और कुछ नहीं है इसमें ऐसा, तो देखो ए बी आएगा, ए बी यहाँ लिखेंगे प्लस ए बी। उसके बाद है बी सी, बी सी एक ही है केवल, ये है बी सी, तो प्लस बी सी और प्लस सी ए, प्लस सी ए। अब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये रहा सी स्क्वायर, तीनों माइनस के, माइनस कॉमन ले लिया आपने, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी आपको अब इसकी वैल्यू रखनी है। अभी मैंने आपको देखो जो इक्वेशन बनाई है, फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, उसमें इसकी वैल्यू देखो कितनी जो मैंने लिखा है, उसमें मैंने आपको लिखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस, देखो अब 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू है उसमें। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कहां पर, इसके प्लेस पर पुट करो। यहां पे देखो इसके प्लेस पर क्या आएगा, इसके प्लेस पर लिखेंगे आप, यहां पे चल रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू है 0। देखो ये 1/2 और ये 3/2 हो गया, ऐड हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये समझ में आया कैसे लिखा है, देखो 1/2 माइनस का है और ये माइनस का 1 है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, -1 और -1/2, तो माइनस की 3/2 आएगा, इसको बराबर से आप उधर ले जाओ, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब दोनों साइड का क्या करो, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों पक्षों का वर्गमूल, हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस, ऐसे स्क्वायर रूट लगा देंगे आप, 3/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको जरूर करना। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना उनमें से आ जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चंस को, ये देखो 2 बार बोर्ड में लिखने में आया है, तो इसको आप एक बार रफ में करके देखें, फिर उसको दूसरी बार आपको फ्री हैंड में कंप्लीट करना है। फिर अगर कोई दिक्कत आ रही है तो अंडरलाइन कर लेना है कि ये सबको पूछूंगा, जब भी ऑफलाइन आप स्कूल आएंगे तो आप मुझे पूछ लेना कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप।